स्वर्णिम कौशल देश, जहां हर कोना सदियों से धर्म, ज्ञान और न्याय का प्रतीक रहा है, सुबह की सुनहरी किरणों में नहा रहा है। अयोध्या नगरी की गलियां फूलों और सुंदर पत्थरों से सजी हैं। सूरज की पहली किरणों में हर कोना जैसे जादू से दमक रहा हो। नदी का शांत जल सूरज की रोशनी में सुनहरी चमक बिखेर रहा है और तट पर तैरते छोटे फूल जैसे जीवन की नर्म झिलमिलाहट दिखा रहे हो। महलों की ऊंची छतें और मंदिरों के शिखर सूरज की सुनहरी किरणों से दमक रहे हैं। नगर की गलियां हर रंग और रोशनी से भर गई हैं। लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। महिलाएं और पुरुष पूजा में लीन, बच्चे नदी किनारे खेल रहे हैं। उनकी हंसी हवा में तैर रही है। हवा में फूलों और दीपों की खुशबू है। दूर महलों की घंटियों की मधुर आवाज धीरे धीरे नगर में गूंज रही है। नगर में हल्की धुंध है, लेकिन सूरज अपनी पूरी रोशनी धीरे धीरे फैलाता जा रहा है। हर घर, हर कोना रोशनी में नहा रहा है। हर घर की खिड़कियां और दरवाजे सुनहरी रोशनी में चमक रहे हैं, मानो नगर खुद जीवन से झिलमिला उठा हो। नदी के किनारे लोग पूजा कर रहे हैं। महिलाएं जल और फूल लेकर भक्ति में लीन हैं और बच्चे पानी में खेलते हुए अपनी मासूमियत दिखा रहे हैं। सड़क पर व्यापारी अपने सामान सजाते हैं। रंग बिरंगे फल, फूल, वस्त्र और मसाले जैसे नगर में उत्सव की ऊर्जा भर रहे हो। पक्षी ऊंचाई पर बैठकर चहचहा रहे हैं। उनकी मधुर आवाज हर गली और घर में फैल रही है, नगर को संगीत से भर रही है। सूरज की किरणें धीरे धीरे महलों और मंदिरों की छतों पर चमक रही हैं। हर जगह जीवन और ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। महल के विशाल दरबार में राजा दशरथ शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। उनका चेहरा धैर्य और ध्यान का प्रतीक है और उनके चारों ओर मंत्री और दरबारी राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा में व्यस्त हैं। आज दरबार में एक समस्या आई है। पास के गांव में किसान और व्यापारी के बीच जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। किसान ने कहा कि उसका खेत पिछले वर्ष से उसके परिवार का है और व्यापारी दावा कर रहा है कि वही भूमि उसके लिए खरीदी गई थी। राजा दशरथ गहरी सांस लेकर बोले, सत्य और न्याय केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर निर्णय में दिखाई देना चाहिए। आज हम इस विवाद का समाधान ऐसे करेंगे कि दोनों पक्ष संतुष्ट हों और नगर में शांति बनी रहे। मंत्री ने धीरे से रिपोर्ट पेश की। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर बोले, पहले हम गांव जाकर स्थिति का निरीक्षण करेंगे। बिना देखे और सुने निर्णय देना न्याय नहीं है। दरबारियों ने आश्चर्य और प्रशंसा के भाव से देखा कि राजा केवल कानून और दस्तावेजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के दुख और परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। राजा के एक सलाहकार ने पूछा, महाराज, क्या हमें दस्तावेज और गवाहों के अनुसार ही निर्णय नहीं देना चाहिए? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच तो यही है, पर न्याय में केवल नियम नहीं, हृदय की भी सुननी चाहिए। जो किसान पीढ़ियों से मेहनत करता आया है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और जो व्यापारी न्यायपूर्वक भूमि खरीदी का दावा कर रहा है, उसका भी हक है। सही समाधान वही होगा जो सभी के हित में हो। राजा दशरथ के शब्दों में इतनी शक्ति और संतुलन था कि दरबार में सभी मंत्रियों के चेहरे पर सम्मान और विश्वास झलक उठा। राजा ने आदेश दिया कि गांव के दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया जाए। जब किसान और व्यापारी दरबार में आए, तो राजा ने शांत स्वर में कहा, हम यहाँ केवल विवाद का समाधान करने नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की राह दिखाने आए हैं। आप दोनों अपने अपने दृष्टिकोण शांतिपूर्वक रखें। किसान ने नम्रता से अपनी व्यथा बताई और व्यापारी ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैं समझ गया। न्याय वही होगा जो संतुलन बनाए। किसान को उसका खेत उसके परिवार के लिए सुरक्षित रहेगा और व्यापारी को उसकी खरीदी का उचित मूल्य अदा किया जाएगा। दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों ने राहत और प्रसन्नता के साथ सर हिलाया। राजा की दृष्टि और निर्णय में ऐसा संतुलन था कि प्रजा के लिए न्याय और शांति दोनों बनी रही। राजा दशरथ ने दरबार के अंत में कहा, याद रखो, न्याय केवल कानून नहीं, बल्कि प्रेम और समझ से भी जुड़ा है। एक राजा का कर्तव्य है
कि वह प्रजा के कल्याण और नगर की शांति सुनिश्चित करे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। वे अद्वितीय व्यक्तित्व और गहरे संस्कारों वाली महिलाओं की प्रतीक थीं। महल में उनकी उपस्थिति शांति, संतुलन और प्रेम का प्रतीक थी। कौशल्या महाराज की मुख्य रानी थीं, जो धैर्य और संतुलन का महत्व जानती थीं। उनका प्रत्येक कदम, शब्द और निर्णय विचारशीलता से भरा होता था। कौशल्या की मातृत्व ऊर्जा महल में सभी को सुकून देती थी। कैकेयी साहसी और दूरदर्शी थीं, जिन्हें राजनीति और रणनीति सिखाई गई थी। वे अपनी दृढ़ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थीं, हमेशा समाधान खोजती थीं। उनके निर्णय हमेशा परिवार और राज्य के हित में होते थे। सुमित्रा सेवा, भक्ति और प्रेम की मूरत थीं, सरल स्वभाव की धनी। वे दूसरों के सुख दुख में भागीदार बनती थीं और सभी की प्रिय थीं। तीनों रानियां मिलकर महल में संतुलन और शांति बनाए रखती। महल में राजकुमारों की अनुपस्थिति कभी कभी खालीपन का एहसास कराती है, लेकिन तीनों रानियां अपने आचरण, भक्ति और नेतृत्व से महल को जीवंत बनाए रखती हैं। उनका व्यक्तित्व न केवल राजा दशरथ बल्कि संपूर्ण नगर और प्रजा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महल का शांत और विशाल कक्ष सन्नाटा लिए खड़ा है। राजा दशरथ ने आज तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को विशेष रूप से अपने पास बुलाया। वे धीरे धीरे हर रानी के पास जाकर उन्हें सम्मान और स्नेह के साथ अपने पास बिठाते हैं। राजा दशरथ ने हल्के स्वर में कहा, आओ हम सब यहाँ बैठकर खुलकर बात करें। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जो हमें दुख और चिंता देते हैं, पर हमें मिलकर उनका सामना करना चाहिए। तीनों रानियां राजा की बात सुनकर अपने अपने स्थान पर बैठ गईं। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर धीरे धीरे बात चली कि वे लंबे समय से संतान की कामना कर रही हैं, पर अब तक उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। कौशल्या की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, हम सबने देवी देवताओं से प्रार्थना की, तपस्या की, पर हमारी कामना अभी भी पूरी नहीं हुई। कैकेयी ने सिर झुकाया, आवाज में दर्द था। हमने जीवन समर्पित किया, हर इच्छा त्यागी, पर अब भी हमारे घर में संतान नहीं। सुमित्रा की आंखें नम थीं। उसने धीरे कहा, हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की दया और न्याय अपरंपार है, पर हृदय में यह खलीपन हमेशा रहेगा। राजा दशरथ ने उनके हाथ थामे और उन्हें धीरे से समझाया, हे मेरी प्रिय रानियों, यह दुहक अस्थाई है। जीवन में हर कठिनाई हमें धैर्य, विश्वास और संयम सिखाती है। हम अकेले नहीं हैं, हम एक परिवार हैं। साथ मिलकर हम हर दुख का सामना कर सकते हैं। रानियां राजा की आंखों में सच्चाई और प्रेम देखकर और अधिक भावुक हो गईं। उनकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। राजा दशरथ ने उन्हें अपने सीने से लगाया और बोले, रोना कोई बुरी बात नहीं है। आंसू हमारे मन को हल्का करते हैं, पर याद रखो, हमें विश्वास और धैर्य का दीप जलाए रखना होगा। एक दिन यह दुहक समाप्त होगा और हमारे परिवार में सुख और संतान का आशीर्वाद आएगा। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा धीरे धीरे शांत हुई। उनके आंसू थम गए, पर हृदय में आशा की एक नई चमक जगी। उन्होंने महसूस किया कि दुहक के समय भी राजा का प्यार, समझ और धैर्य उन्हें शक्ति देता है। राजा दशरथ ने उनके हाथ पकड़कर मुस्कुराया और कहा, हमारा परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ रहेगा। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, विश्वास और प्रेम से हर कठिनाई हल हो सकती है। राजा ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, प्रिय रानियों, हम सभी जानते हैं कि संतान न होना हमारे लिए एक बड़ा दुख है। अब हमें सोचना होगा कि इसका समाधान कहाँ मिल सकता है। कौशल्या ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, केवल हम प्रार्थना और तपस्या करके इंतजार नहीं कर सकते, हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कैकेयी ने समर्थन किया, हमें किसी ज्ञानी और विद्वान ऋषि के पास जाना चाहिए जो हमें सही दिशा दिखा सके। सुमित्रा ने भी सिर झुकाया और कहा, हाँ महाराज, यदि आप भी सहमत हैं तो हम सभी साथ में ऋषि वशिष्ठ के पास चलें। राजा दशरथ ने निर्णय लिया, तो तय है,
हम सभी आज ही ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन लेने चलेंगे। राजा ने रानियों के हाथ थामे और कहा, साथ चलना ही हमारी शक्ति है। एक दूसरे का साथ होने पर कोई कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। राजा और तीनों रानियां महल से बाहर निकली। बाहर का रास्ता धूप और ठंडी हवा से भरा था। सड़क पर हल्की धूल थी और पक्षियों की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। लोग राजा और रानियों को देखकर सिर झुकाकर सम्मान प्रकट कर रहे थे। रास्ते में राजा ने अपनी रानियों से कहा, धैर्य बनाए रखना, हम केवल मार्गदर्शन लेने जा रहे हैं। किसी भी कठिनाई का सामना मिलकर करेंगे। कुछ समय बाद वे पहुंचे ऋषि वशिष्ठ की कुटिया के पास। कुटिया जंगल के किनारे शांत नदी के पास और पेड़ों की छाया में स्थित थी। वहां से सूक्ष्म धूप और हवा की हल्की सरसराहट आ रही थी। राजा दशरथ ने अपने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते ऋषि वशिष्ठ, हम आपके मार्गदर्शन के लिए आए हैं। हमारे हृदय में चिंता और दुख है, कृपया हमें सही राह दिखाइए। राजा ने पूछा, ऋषि, हमारे प्रयासों के बावजूद संतान का आशीर्वाद नहीं मिला, हमें क्या करना चाहिए? ऋषि ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने ऋषि के शब्दों को ध्यान से सुना और उनके अर्थ को समझा। राजा दशरथ ने सिर झुकाया और बोले, हम आपके उपदेश का पालन करेंगे। धन्यवाद ऋषि, आपने हमें शक्ति, धैर्य और सही मार्ग का संदेश दिया। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य, धैर्य और भक्ति से ही हर संकट हल हो सकता है। विश्वास बनाए रखो और अपने हृदय को शांत रखो।